प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। टाइटल थंबनेल देखकर आप चौंक गए होंगे या सरप्राइज हो गए होंगे या शायद आपने पहली बार सुना होगा। एक चर्च की चमत्कारी मिट्टी और मिट्टी से छुटकारा क्या हो गया है। आज परमेश्वर मुझे वो टॉपिक दिया है बोलने के लिए जिसकी चर्चा मैं सुन रहा हूँ, मेरे कानों में आ रही है और मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। हो सकता है कि चमत्कार हो रहे हो, देखिए चमत्कार हो रहे होंगे, क्यों हो रहे सब कुछ बताऊंगा। और शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप में से कोई भी इस चीज में इन्वॉल्व हो सकता है। यानी कि आप जिस भवन में गए वहां की मिट्टी लेके आ गए और ये सोचा कि इससे चमत्कार होगा और चमत्कार होना शुरू भी हो गया होगा और आपका विश्वास प्रार्थना वचन से ऐड कर मिट्टी पे आ गया होगा। बहुत कुछ आज बोलने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मेरे बोलने में तेरा प्यार हो, जब मैं बोलूं तो पिता जो सुनेगा उसके जीवन में एक नयापन है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता की ओर से बोलूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, मैंने बहुत कुछ सुना और सुनने में आया कि कुछ विश्वास या कुछ लोग अब ये सोच रहे हैं कि खामरा चर्च जाकर, जो अपोस्टल जी का चर्च है, वहाँ की मिट्टी लिया, क्योंकि वहाँ पे सरदूत आते हैं और उससे चमत्कार होते हैं। या बिजेंद्र पाशा के वहाँ के मिट्टी लिया और उसे घर में रखो तो छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, यानी कि चमत्कार, क्योंकि वो पवित्र भवन की मिट्टी है। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा लोग कर रहे होंगे। अगर आपकी नॉलेज में कोई है या कोई आप में से कोई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई करना। देखिए, मैंने सुना क्योंकि मेरे भाई से भी ये कहा गया था, क्योंकि मैं वैसे सुनने में बात हुए नहीं आता हूँ जब तक प्रूफ ना हो। मेरे भाई से खुद ये कहा गया था, है ना। मेरे भाई से जो ये कहा गया था कि आप विजेंद्र पाशा के वहाँ जाओ, वहाँ की मिट्टी को चाट लो, यानी कि मुंह में रख लो तो अभिषेक उतर जाएगा। मेरे खुद चाचा के लड़के ने वो आके बता रहा था कि ऐसा ऐसा सुनने में आया है, उसको भी बोला गया है। तो यानी कि जब मुझे बोले वो मेरे खुदा के पास आया तो वो मुझसे परमेश्वर की अगुवाई मांग रहे थे कि मतलब इसके पीछे क्या है। तो मैंने वही कहा कि प्रभु ने मुझे टॉपिक दिया है, शायद हो सकता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ में आ रहे हो, लेकिन बहुत चीज़ हो सकता है कि आप में से भी कोई चीज़ हो, यानी कि कोई लोग हो जो मिट्टी लेके आए और चमत्कार होना शुरू हो गए हो। अब आप कहोगे भाई हम तो लेके आए थे, मेरा ये घर में झगड़े बंद हो गए, या मेरे घर में बीमारी दूर हो गई, या शैतान दूर हो गया, ऐसा हुआ होगा, तो फिर चमत्कार क्यों? क्या उस मिट्टी में इतनी सामर्थ्य है? बहुत कुछ बताऊंगा, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, आंखें खोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है और अपने वचन को सबसे ऊपर रखता है। एक वचन में जाऊंगा, पहले भजन संहिता 138 का 2 में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। वचन को महत्व दिया है और कई बार परमेश्वर अपने वचन से बंधा रहता है, याद रखना। अब आप चमत्कार क्यों कह रहे हो? पौलुस ने कभी नहीं कहा कि लाओ मेरे पे रुमाल छुओ, अंगूठा छुओ और क्या करो, रोगी पे डालो। लोगों के मन में आया और उनके विश्वास को देखा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जैसा तेरा विश्वास वैसी हो। अब ये वर्ड जो है ना, ये कहीं भी काम कर सकता है। मान लो आप अंकुर से ये पेन लिया है अपना, उनको दिया तो आपका विश्वास है अरे ये पेन चमत्कार करेगा, वो विश्वास आपका चमत्कार कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ना जैसा तेरा विश्वास है। अब वहां की मिट्टी आप ले आए विजेंद्र पाशा, कहीं भी चर्च में आपको लगा कि यहाँ के प्रभु के दूत आते हैं या परमेश्वर का अभिषेक दास है, उसके कदम वहां पड़ते होंगे या प्रभु यहाँ पे उतरता होगा, आप लेके आए और सडनली वो एक चमत्कार में बन गया, हो गए, ठीक हो गए सब कुछ। लेकिन ये अधूरा ज्ञान है, पूरा नहीं। मेरे जीजो, परमेश्वर ने बोला जैसा तेरा विश्वास हो। विश्वास किस पर? वचन पर। विश्वास किस पर? यीशु मसीह पर। हालेलुया। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, तेल पानी पे विश्वास, प्रार्थना करना और रुमाल पे प्रार्थना करना ये अलग मैटर है ना। ये परमेश्वर हमें अगुवाई देगा जब कोई कर रहा है। सुनो, कोई भी दास ये नहीं कह सकता जाओ इसकी मिट्टी ले जाओ, मिट्टी को वहां रख दो, कहेगा क्या? मैंने आज तक नहीं सुना और शायद कोई कहेगा भी नहीं। जो वचन में लिखा है वही कहेंगे। अगर रुमाल से है तो वहां रुमाल का जिक्र है, पानी तेल पानी का जिक्र है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक क्रिया है, सिर्फ किस चीज की? आपको चंगाई देने के लिए परमेश्वर की क्रिया है। आपने करा, विश्वास ये दिखाता प्रभु देखो मेरा चमत्कार इन चीजों पे कितना है, यानी कि
मूसा की लाठी में आया, सुनो, सिर्फ दिखाने के लिए और विश्वास करने के लिए। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि इनको भी सामर्थ बना सकता है। अब क्या होता है, देखो मैं बहुत डीपली बात बता रहा हूं आपको। अगर आपका टोटल विश्वास तेल पानी पे, रुमाल पर आ गया और अपने चर्च जाना बंद कर दिया, आप कहोगे अब तो ये ब्लेस है, या आप सिर्फ इसलिए जा रहे हो, सिर्फ इसलिए, तो शैतान आपकी लाइफ में से कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये वचन क्या कहता है, इस वचन में क्या लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आप जिसके लिए मिट्टी लाए हो, जिसके लिए रुमाल लेके आए हो, आपने चर्च बंद कर दिया या प्रार्थना बंद कर दिया, सिर्फ आपका फोकस चमत्कार पे है, वचन पे नहीं है, तो मेरे अजीज तो हम कुछ नहीं है। वचन ही सब कुछ है, क्योंकि यीशु मसीह देहधारी वचन होकर आया। हालेलुया। परमेश्वर वचन है और वचन में ही यीशु मसीह, और यीशु मसीह ही वचन है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है बार बार चीख चीख कर, चमत्कार यीशु मसीह ने करे हैं, चमत्कार हो सकता है, उसमें बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के नाम से चमत्कार अन्य जाति भी करती है, चमत्कार हर जगह है, लेकिन मेरे अजीजों उद्धार कहाँ है? उद्धार यीशु मसीह के पास है। छुटकारा कहाँ है? यीशु मसीह के पास, वो है वचन में। वचन कहाँ है? वचन हमें क्या करता है? ज्ञान देता है। ये परमेश्वर ने क्या कहा है वचन के द्वारा कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। ज्ञान ना होने के कारण आज हम चमत्कार के पीछे भाग रहे, मिट्टी ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, ठीक है चमत्कार है। शैतान कहेगा ठीक है, यहाँ इस एंगल से मैं तुझे नहीं छूऊंगा, इस एंगल से तुझे बीमारी है, लेकिन मैं दूसरे एंगल से तुझे बर्बाद कर सकता हूँ, क्योंकि आप मिट्टी बीमार के लाए हो, आपके पास ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी बन के आ सकता है आपके पास। कैसे भगाओगे उसे? आपका अंधविश्वास को बढ़ा देगा वो। याद रखना, जहां वचन नहीं मेरे जमा छुटकारा नहीं है। याद रखना, अंत के दिनों में बाइबल ही हमें बचाएगी। ये बाइबल ले ली जाएगी, वचन साफ कहता है, लेकिन उसके बाद जो वचन में मन में लिखा है वो ही याद रहेंगे, और लोग ढूंढेंगे पवित्र बाइबल को। ये धन्य है हम और आपके, हमारे घरों में पवित्र बाइबल जरूर पाई जाती है, उसे पढ़ी जाती है। अगर आपके घरों में धूल है तो हमारे और आपकी लाइफ में धूल है। इसलिए मेरे अजीजों, हम ये देखें कि जो हम चमत्कार कह रहे हैं क्या वो राइट है या रॉन्ग। अधूरा ज्ञान, याद रखना, विनाशकारी होता है। हम चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं और वचन छोड़ देंगे। चमत्कार हमें ठीक तो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की तरफ नहीं पहुंचा सकता। व्यभिचार से कैसे बचोगे? चंगाई जो आपको मिट्टी के द्वारा मिल गई, मैं मानता हूं ठीक है, आप मिट्टी कहीं से मिलाए, आपने एक मरीज को दिया, आपने खुद लगाई, आपको ब्लेसिंग मिल गई, चंगाई मिल गई, लेकिन आपको ज्ञान कैसे मिले कि उस लड़की से, उस फ्रेब से, उस आदमी से कैसे बचना है? कैसे आवाज आएगी आपके कानों में, बेटा तू गलत करा, क्योंकि अपने वचन तो पढ़ा ही नहीं। आप चंगाई पाने के बाद अपनी जवानी, अपनी ताकत को पाप में खर्च करोगे। आप ब्लेसिंग लेने के बाद अपना पैसा पाप में खर्च करोगे, क्योंकि जब ज्ञान नहीं वहाँ विपत्ति है। और इसलिए परमेश्वर ने चीख चीख के कहा है हमें और आपको, बोला है क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जब परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है मेरे से, तो वचन कितना जरूरी है याद रखना। मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी दास ये वाली भविष्यवाणी यानी ये वाली बात नहीं कहेगा कि जाओ मैं भविष्यवाणी करता हूं, मिट्टी ले जाओ और मिट्टी से आप ठीक होंगे। ये रॉन्ग है। आपका विश्वास है ना, परमेश्वर के विश्वास से कदर कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना, आपके विश्वास के द्वारा ठीक है हो जाएगा। आप मिट्टी लाए, परमेश्वर कदर करा, उसे आदर दिया, क्योंकि वचन में बंधा हुआ है परमेश्वर, इसलिए चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या? ज्ञान ही नहीं है। ठीक होने के बाद क्या? यीशु मसीह ने कहा 38 साल वाले से फिर से पाप मत करना। क्यों कहा? ताकि विपत्ति ना आए। और लिखा है वचन में कि अधूरा ज्ञान क्या करता, अधूरा इलाज। जब हमारे पास वचन नहीं होगा, चंगाई तो मिल गई, हम अपने उसमें लग गए, क्योंकि डर खौफ है ही नहीं। चंगाई ले ली, छुटकारा ले लिया, ब्लेसिंग ले ली, ज्ञान कहाँ है? वचन तो बंद है। वो दुष्ट आत्मा जो हमारे अंदर से निकली थी, 7 बुरी आत्मा को और लिया है। इसलिए अगर आप ये गलती कर रहे हो, अंधविश्वास में जा रहे हो, तो सावधान हो जाना। चमत्कार होना आसान है। उद्धार के पीछे जाओ, वचन के पीछे जाओ, परमेश्वर की संगति में रहो, वचन के पीछे जाओ। वचन क्या कहता है? बिना बाइबल के जीवन व्यर्थ है। आप कितनी चंगाई ढूंढ ले, कुछ भी ढूंढ ले, जहां वचन नहीं वहां जीवन नहीं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस ज्ञान के लिए जो तेरी ओर से मिला, जिन्होंने सुना जाना उनकी आंखें खुली, धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी जो गलती करने वाले उनको तूने रोका, मैं विश्वास करता हूँ, ताकि कोई अनर्थ, कोई विपत्ति ना आए।
आने पाए। पिता, हमारा विश्वास तेरे वचन पर है और तेरा वचन पिता आपको दर्शाता है। आपने अपने नाम से बड़ा आदर वचन को दिया है पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन ही जो हमें और आपको मिलाता है पिता। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन को देने के लिए। आज इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संदेश के द्वारा तूने आंखें खोली, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष।